नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अब होगा त्वरित समस्या का निवारण, कहां जंगली हाथियों के द्वारा मारे गए लोगों को शासन द्वारा दिया गया आर्थिक लाभ और कहां निकाला गया रामनवमी को लेकर मोटरसाइकिल जुलूस। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत रहेडिया में शोभाराम शाह के हायर सेकेंडरी स्कूल में हाई स्कूल अंग्रेजी विषय का पेपर सकुशल संपन्न हुआ। बताते चले कि हाई स्कूल की अंग्रेजी विषय की परीक्षा छात्र छात्राओं की सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले तलाशी के दौरान छात्र छात्राओं को स्कूल के अंदर प्रवेश दिया गया। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड अंतर्गत महावीर मंदिर तरसी से होकर बेदानी मोड़ होते हुए सेफ्टी डाक बंगला होकर सुग्गी आरका भंडरा से होते हुए गुराहा में क्रॉस किया और इसके बाद श्री केदार शिव मंदिर होते हुए फिर तरसी महावीर मंदिर में आकर मोटरसाइकिल जुलूस समाप्त हुआ। इस जुलूस में बड़ी संख्या के गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए एवं जय श्री राम के नारों से पूरा प्रखंड गुंजायमान होता रहा। बताते चले कि ये मोटरसाइकिल जुलूस एबीवीपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य उज्जवल पांडे के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें लाल रंग की हनुमान जी की भगवाधारी झंडा सभी के मोटरसाइकिल में लहराती नजर आई। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड अंतर्गत मिडिल स्कूल चौक तरसी में तरसी पश्चिमी के जिला पार्षद प्रत्याशी संजय राम के आवास पर आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल के तत्वाधान में भाजपा का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसे लेकर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे एवं कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो देश हित के लिए एक अच्छी पहल ला रही है, जिस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें ताकि हम लोगों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। वहीं कई भाजपा के वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कई विशेषता पर प्रकाश भी डाला और विधिवत स्थापना दिवस के बाद झंडारोहण का भी कार्यक्रम किया, जिसे लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा इन दिनों जिले भर में समाधान तुरंत दुआर कार्यक्रम के तहत खुद ग्राम से शहर स्तर में हो रहे समस्या निवारण शिविर का दौरा कर रहे हैं। लोगों से वार्तालाप कर उनके क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत होकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित समस्या निवारण के आदेश दे रहे हैं। ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का समाधान तुहर द्वार के माध्यम से हो रहा है। खासकर राजस्व प्रकरण, रक्षा खसरा, B1 नामांतरण, बंटवारा, फौती, ऋण पुस्तिका का निपटारा ग्रामीणों के गांव में हो रहा है। उन्हें अब ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे आम गरीब आदमी का समय पर समस्या का समाधान तो होगा, धन समय आदि की बचत भी होगी। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर की मुख्य समस्याओं में राशन कार्ड नाम जुड़ना या कटना, वृद्धा पेंशन, किसानों की KCC, वनाधिकार पत्रक, आपसी जमीन बंटवारा या विवाद एवं विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय व ग्रामीण समस्याओं का निपटारा व समाधान हो रहा है। समाधान तुहर द्वार और दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत राजस्व से संबंधित, पेंशन से संबंधित, राशन कार्ड संबंधित जो विभिन्न समस्याएं थी लोगों की, उनका समाधान यहीं पे किया गया। इसके अतिरिक्त दिव्यांग शिविर में जो दिव्यांग भाई बहन हैं, यदि वो किसी कारण से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं आ पा रहे थे तो उनकी समस्याओं का संज्ञान लिया गया। उनके चाहे वो आधार कार्ड की बात हो, विकलांगता प्रमाण पत्र की बात हो या सहायक उपकरणों के वितरण की बात, उनको यहीं पर प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे हितग्राही जिनके प्रकरण क्रियान्वयन थे, जिसके तहत ऋण पुस्तिका और तिरंगा पट्टे का वितरण भी आज माननीय विधायक जी के हाथों यहाँ पे किया गया है। इस प्रकार इस शिविर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो लोगों की समस्या का समाधान उनके ही यहाँ पर जाके किया जाए, उसी तारतम्य में यहाँ पे किया गया और समस्याओं का निराकरण किया जाए। एक दिव्यांग महिला पहुंची थी यहाँ पे, जिसके पैर फ्रैक्चर था, आपसे भी मिली है, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, यदि ये है तो यहाँ पे व्हीलचेयर की व्यवस्था बिल्कुल रखाने के उनको निर्देश दिए जाएंगे कि इस तरीके की दिक्कत लोगों को न हो। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। शहडोल कलेक्टर वंदना वैद ने जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर क्षेत्र में जंगली हाथियों के द्वारा मारे गए 5 लोगों के संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराया तथा उनके परिजनों को शासन के द्वारा दी गई आर्थिक लाभों एवं हाथियों के दल से नियंत्रण, बचाव एवं लोगों की सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर शहडोल ने बताया कि हाथी द्वारा मारे गए सभी 5 व्यक्तियों को वन विभाग के द्वारा 4-4 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा एवं आदिवासी विकास विभाग से अंत्येष्टि के लिए तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई गई।
चित्राव गांव में 2 व्यक्ति सुबह महुआ पीने के लिए गए थे। तो सुबह 6:30 बजे हाथियों के दल के द्वारा उनका द्वंद्व हुआ और वो 2 मारे गए। उनको इसके बाद तत्काल वन विभाग के द्वारा 4 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा दिया गया और उसके अलावा उनको आदिवासी विकास विभाग से अंत्येष्टि के लिए तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। फिर उसके बाद रात को करीबन 12:30-1 बजे के बीच उस गांव में सभी गांवों में जितने भी जहां पे हाथियों का मूवमेंट था, वन विभाग के, राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त दल के द्वारा मुनादी कराई गई थी कि कोई भी आदमी ना जाए महुआ पीने गांव में। तो ये जो 3 व्यक्ति जो आज मृत हुए हैं रात को, उनको समझाइश दी गई थी कि गांव में से कोई भी महुआ पीने जंगल में ना जाए। उनके द्वारा बोला गया कि हाँ हम नहीं जाएंगे, परंतु जैसे ही टीम आगे बढ़ी उन्होंने सिर्फ ये सोच के कि हम महुआ देख के आते हैं, वो गए और हाथियों के द्वारा मारे गए। उनको भी, वो 2 पति पत्नी थे और एक उनकी साली थी अलग गांव की, तो उनको भी वन विभाग के द्वारा 4-4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता दी गई है और आदिवासी विकास के द्वारा अंत्येष्टि सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। अब हाथियों का मूवमेंट जब ट्रैक किया गया है तो हथिया टोला गाँव है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हाथियों का मूवमेंट बताया जा रहा है और एक बांसा गाँव में जहाँ पे कि कल रात की घटना हुई है वहाँ पे भी हाथियों का मूवमेंट है। तो इन दोनों गांवों में मिला के वन विभाग की, राजस्व विभाग की और पुलिस की 3 टीम बनाई गई हैं, जो अब शाम को 7 बजे के बाद जो भी आदमी 7 बजे के बाद बाहर दिखाई देगा गांव की तरफ जाते हुए, उसको वहां पे फोर्सली पकड़ के ग्राम पंचायत भवन में लाया जाएगा और जो कोने पे, जो पेरीफेरी के ऊपर जो सेग्रीगेटेड मकान है, उनमें जो लोग रह रहे हैं उनको ग्राम पंचायत में शिफ्ट करके वहाँ पे उनके रहने, खाने, सोने की पूरी व्यवस्था की। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी में देखेंगे स्मार्ट लोग। खुल रहा कॉस्मो क्लिनिक। जिस प्रकार झांसी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए लगातार सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसी प्रकार तनाव ग्रसित, धूप तथा अधिक उम्र में अपनी त्वचा की असली पहचान खो चुके लोगों के लिए अब खुल रहा है कॉस्मो क्लिनिक। मेडिकल कॉलेज स्थित केदार हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जस त्रिपाठी ने बताया कि अधिक तनाव, दिन भर भागदौड़ में, धूप और सूरज की चमक तथा अधिक उम्र होने पर अपने चेहरे की असली पहचान खो चुके या समय से पहले सर के बाल खो चुके लोगों का अब झांसी में ही विदेशी टेक्निक की मशीनों से इलाज होगा। हम डॉक्टर केदारनाथ हॉस्पिटल से डॉक्टर राजीव त्रिपाठी और डॉक्टर जसकर त्रिपाठी इस उपलक्ष्य में आप सब लोग को इनवाइट किया है कि हम बुंदेलखंड में सर्वप्रथम एस्थेटिक स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजिकल क्लिनिक का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने फेलोशिप करी है, जो मान्यता प्राप्त है ग्रीसवर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी से। ये प्रोसीजर, ये जो मेडिसिन विभाग होता है एस्थेटिक का, ये हम डील करते हैं चेहरे, त्वचा और बालों के संबंधित रोगों का, जो कि आपको अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप दवाइयों से खा चुके हैं, कोई उससे रिलीफ नहीं आ रहा, ये आधुनिक उपकरणों द्वारा इन सब चीज़ों की बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम होते हैं लेज़र हेयर रिडक्शंस और बाकी बहुत तरीके की मशीन्स होती हैं लेज़र्स की, जिनमें MNRF होता है, क्यू स्विच होता है, हाइफू होता है और भी तरीके के उपकरण होते हैं। एक चीज़ जो दूसरी चीज़ मैं आपसे अभी बताना भूल गई, वो होता है कॉस्मेटोलॉजी इन गायनिकोलॉजिस्ट। बीइंग अ गायनिकोलॉजिस्ट, मैंने जो है गायनिक्स में भी अपना एस्थेटिक इन गायनिकोलॉजी किया है, जो कि आपकी वजाइनल रिजुविनेशन में काम करता है। वजाइनल रिजुविनेशन क्या होती है? जिससे पोस्ट डिलीवरी फीमेल्स की वजाइनल मसल्स की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, तो वो बिना ऑपरेशन द्वारा, लेजर्स द्वारा ही वजाइनल टाइटनिंग होती है। और एक थोड़े टाइम बाद जिन महिलाओं को प्रेशर के कारण छींक आ जाना, खांसी आ जाना, थोड़ा सा उनको यूरिनेट हो जाते हैं, वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं उस बीमारी को, वो भी कॉस्मेटोलॉजिकल गायनिक्स में नॉन इन्वेसिव टेक्निक से, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ लेजर्स, उस बीमारी को भी ठीक किया जाता है। तो ये बात हो जाती है कॉस्मेटोलॉजिकल गायनिक्स की। बाकी है ब्यूटिफिकेशन ऑफ द फेस, हेयर एंड योर स्किन, वो आता है एस्थेटिक मेडिसिन एंड कॉस्मेटोलॉजी में। तो हम आधुनिक मशीनों द्वारा, जो कि जर्मनी से आई हैं, उन मशीनों द्वारा हम इन सारी बीमारियों का अपनी तरफ से 100% रिजल्ट देने का और आश्वासन देते हैं कि हम बुंदेलखंड की जनता को, जो कि झांसी अब एक स्मार्ट सिटी में आगे जा रही है, तो स्मार्ट सिटी में आने से स्मार्ट सोच, स्मार्ट चेहरा और स्मार्ट कॉन्फिडेंस ही बूस्ट अगर आपका होगा, तो उसके साथ हम आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।
रामनवमी मनाने को लेकर पद्मा ओपी परिसर में की गई शांति समिति की बैठक में दोनों समुदाय के लोग उपस्थित हुए। पद्मा में रामनवमी पूजा को लेकर पद्मा ओपी परिसर में बुधवार की शाम शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मोहम्मद मुजाहिद अंसारी ने की। इस दौरान पद्मा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए पंचायत प्रतिनिधियों और दोनों समुदाय के गणमान्य लोग शामिल हुए और अपनी बातों को रखा। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने और स्थानीय लोगों का सहयोग लेने, हुड़दंगियों पर नजर रखने आदि पर विचार विमर्श किया गया। झारखंड से सीनू संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। ट्रैफिक जाम की समस्या अक्सर देखने को मिलती रहती है। इस समस्या का शिकार हर वह राहगीर होता है जिसे वहां से गुजरना होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि दुकानदार अपनी दुकान के आगे तखत जैसा कुछ लगा लेते हैं या फिर ठेले या फल वाले अपनी दुकान लगाकर अतिक्रमण करते रहते हैं, जिसके कारण जाम जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आज मैनपुरी सदर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, जिसके बाद शहर में अफरा तफरी देखने को मिली। बता दें कि जिला प्रशासन ने लोगों को पहले ही सूचित कर दिया था, उसके बाद आज ये अभियान चलाया गया। कल से ही ये अभियान बहुत ही बृहद स्तर पर स्टार्ट हो चुका है। कल एसपी साहब के निर्देशन में मैं, सीएम सदर साहब, कृष्ण साहब और सब पूरी टीम हम लोगों ने मिलकर शाम को पैदल कर दिया और सबको सचेत किया कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। उसके बाद जिन्होंने नहीं हटाया था, आज किशन नदी पुल से लेके क्रिश्चियन तिराहा तक हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। कल किशन नदी से पूरी बाजार में चलेगा। ये अभियान अब चलते रहेंगे। तो इसलिए जिनको बचना है, जिनको कार्रवाई से बचना, वो स्वयं अपने जो हद है उसके अंदर कर रहे हैं। नहीं तो उनके साथ अब कार्रवाई भी की जाएगी, जुर्माने भी लगेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर FIR भी किया जाएगा। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे डीआईजी शलभ माथुर हयात नगर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी सराय तरीन पहुंचे। सराय तरीन पुलिस चौकी पर मौजूद थाना प्रभारी राजेश सोलंकी एवं चौकी प्रभारी नवीन कुमार द्वारा डीआईजी का स्वागत किया गया। डीआईजी ने चौकी का निरीक्षण कर बिल्डिंग का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस दौरान पुलिस चौकी में बनी नई बिल्डिंग की व्यवस्थाओं से खुश होकर डीआईजी ने थाना प्रभारी राजेश सोलंकी एवं चौकी प्रभारी नवीन कुमार के कार्य को सराहा एवं उसकी प्रशंसा भी की। कल रात में मेरे द्वारा यहाँ बनियाठेर थाने का भी निरीक्षण किया गया और उसके बाद पाठकपुर चौकी का देर रात में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ एक बार विजिट किया गया था और जो भी आवश्यक बिंदु उनके निर्देश और समीक्षा दी गई थी। इसके बाद आज मॉर्निंग में यहाँ पुलिस लाइन में सुबह जो है पुलिस पेंशनर जो हमारे पुराने पुलिस के कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी, उनके साथ एक मीटिंग की गई। उसके बाद जो मिशन शक्ति का प्रोग्राम है और जो विशेष महिला सुरक्षा जो अधिकारी जो नियुक्त हुए उनकी ब्रीफिंग की गई और उनसे फीडबैक लिया गया। उसके बाद जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके साथ गोष्ठी की गई और जो निर्देश है मुख्यालय स्तर से उसकी क्या अनुपालन की स्थिति है और कहाँ पर हम लोग को और बेहतर करना है। साथ ही जो मैंने रात में भ्रमण किया था तो वहाँ पर 2 हमारे जो पुलिस कर्मचारी थे उनका कार्य बनियाठेर थाने में उत्कृष्ट नहीं कर पाया गया तो उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। अभी जैसा आपने देखा होगा यहाँ सारा है 3 थाने चौकी जो है थाना हयात नगर में उसका जीर्णोद्धार किया गया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चौकी है और काफ़ी पुरानी चौकी है। तो यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार करने के बाद जो यहाँ पर बैरिक्स और शौचालय और बाकी स्थिति है वो बहुत इम्प्रूव हो गई है। मुझे लगता है इससे पुलिसिंग को बहुत ही सकारात्मक रूप से लाभ होगा। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। सोनभद्र में चौपन स्थानीय थाना अंतर्गत बैरियर चौराहे पर स्कूटी सवार महिला पीछे से आती 10 चक्का ट्रक की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौपन ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत के मद्देनजर तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पुलिस पूरी घटना की कार्यवाही में जुटी है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।